सूरह वाक़या रात को 3 मरतबा पढ़ती थी और दुआ करती थी, या अल्लाह अगर मेरी शादी हो ना तो ऐसे से हो जो हाफिज़ कुरान हो। उसे मालूम था जिस घर में अगर कुरान की एक आयत हो तो नूर होता है, और जिस दिल में अगर, जिसके सीने में अगर पूरा कुरान हो तो कितना नूर होगा। वो दुआ मांगती थी, पढ़ती थी, दुआ मांगती थी, पढ़ती थी, दुआ। कहीं से रिश्ता, उसके अब्बा को रिश्ता अच्छा लग गया। सुनने की बात है, अब्बा को रिश्ता अच्छा लगा। कहा बेटी लड़का नमाजी है, घराना भी अच्छा है, दौलत भी है, सब बातें हैं, मगर अगर तुम्हारी मर्जी हो तो रिश्ता कर दूं। अब लड़की शर्मीली, कौन लड़की आज की थोड़ी थी, मुफट। कहा अब्बा जान ठीक है आपकी जैसे मर्जी, मगर दिल में वही कि हाफिज कुरान से रिश्ता हो जाए। अच्छा लड़का था, रिश्ता हो गया, अब्बा के सामने उसने जबान नहीं खोली। और कैसी लड़की हैं, तोबा तोबा, मैक पे बोलने की बातें नहीं होती। कितनी मुसलमानों की बच्चियां गैर मुस्लिमों से टच, सही बता रही हूं मैं सब, और कितनी गैर मुस्लिमों की लड़कियां मुसलमानों से टच, दोनों तरफ से है। क्या है ये सब, जरा सोचने की बात है, गौर करने की। उस लड़की ने बाप के सामने जबान नहीं खोली। क्या अब्बा जान ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, बारात का दिन आ गया, निकाह हो गया, लड़की ने इजाजत दे दी, रुखसती हो गई, शौहर के घर में पहुंच गई। रात को शौहर आया तो लड़की के ज़हन में वही घूम रहा था, पता नहीं मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, पता नहीं मेरे पढ़ने में कमी रह गई, कुरान तो गलत नहीं हो सकता। लड़की का चेहरा उतरा हुआ था। शौहर ने कहा क्यों, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? मैंने जबरदस्ती नहीं करी थी, पहले तुम्हारी मर्जी पूछी थी, तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे बाप ने मेरा रिश्ता किया, बोलो अब मायूस क्यों हो? लड़की बोली सुनो, निकाह की इजाजत मैं नहीं दी, मैं नहीं दी है, और मैं तुम्हारी बीवी हूं, सर से लेकर के पांव तक तुम्हारे हवाले हूं, मगर मेरी एक तमन्ना थी, वही लौट लौट के आ रही है मेरे दिल में, कि मेरी वो आरजू पूरी क्यों नहीं हुई। शौहर बोला क्या तमन्ना थी? कहा मैंने ये तमन्ना की थी कि मेरी जिससे शादी हो, रिश्ता हो, वो नमाजी हो और हाफिज कुरान, और तुम हाफिज कुरान होने। शौहर की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा यार इतनी साफ सुथरी लड़की, इतनी अच्छी लड़की। कहा देखो अब तो तुम मेरी बीवी हो ही गई हो। कहा हाँ ठीक है, मगर ये तमन्ना तुम्हारी पूरी होगी। कहा कैसे? कहा जब तक मैं हाफिज कुरान नहीं हो जाऊंगा तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। अल्लाह, उस वक्त तक तुम्हें हाथ। बीवी बोली नहीं, इतनी बड़ी वो मत करो, वो तो दुआ मांगी थी, नहीं हुई, तुम्हारा इसमें कसूर थोड़ी है, मेरी कोई गलती हो सकती है जो कबूल नहीं हुई, मैं इंसान हूँ, खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, हो सकता है, मगर अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। कहा नहीं, मगर तुम्हें कुछ झेलना पड़ेगा। कहा क्या? कहा मैं सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा, मेरे घर वाले तुम्हें खा जाएंगे, कुछ कहेंगे कि हमारा बेटे को मरवा दिया, कुछ कहेंगे बेटा भाग गया, कुछ मुझे कहेंगे, कुछ तुम्हें, बस झेल लेना। कहा ठीक है। अब वो लड़का सुबह होते ही चला गया, लड़की रोती रह गई, कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है, मौला ये एक इम्तिहान और आ गया। शौहर गया एक दूर मदरसे में, जाकर के कारी साहब से कहने लगा कारी साहब मुझे हाफिज कुरान होना कितने दिनों में हो जाऊंगा? कारी साहब बोले 3 साल में। कहा 3 साल में तो बीवी मर जाएगी, क्योंकि उसकी बहनें टॉर्चर कर रही हैं, हमारे भाई को खा गई, ये कुटनी है, नासूर है, जो बीमारियां बकरे मोहल्ले में जानते हैं हालात। अब तो इतने बुरे हालात हैं, अगर कोई लड़की ना नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ने लगे तो ये बुढ़िया सास क्या कहती है मालूम? कहती है और पढ़ पढ़ के जादू कर रही है, जादू। ये बुढ़िया कह रही है, बुढ़िया। ये भी कम नहीं है, अगर नमाज पढ़ के वो तस्बीह पढ़ लेना और शौहर अगर कहना मान ले, बना लिया गुलाम, गुलाम बन गया गुलाम। ये बुढ़िया कह रही है। जरा सोचने की बात है, समझना सबको पड़ेगा। वो कहने लगा कारी साहब कम करा लो। दूसरे मदरसे में गया, 2 साल, एक में गया 3 साल, 2-3 दिन घूमते हुए हो गए।
उधर वो लड़की रात को रो रो करके दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह तुझे सैयदा फातिमा का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता, तुझे पंजतन पाक का वास्ता, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत करना और जल्द अज जल्द हाफिज कुरान बना देना। ऐ अल्लाह मेरे शौहर की उम्र में बरकत अता करना। रो रो करके दुआएं कर रही है। 3 दिन जब गुजर गए तो एक रास्ते में फकीर मिल गया। फकीर बोला, अरे नए दूल्हा मियां तुम यहां घूम रहे हो? फकीर वही था जो आंखें बंद करे और सब देख ले, जो आंखें बंद करे सब देख ले। कहा नए दूल्हा मियां तुम? कहा आपको कैसे पता नए दूल्हा मियां? कहा तुम्हारी बीवी ने ये मन्नत मानी थी और तुम हाफिज कुरान। कहा बाबा मेरी मदद करो, कोई मदरसा ऐसा बता दो जल्दी। कहा जा बगदाद में चला जा, बड़े पीर साहब का मदरसा है, वहां पर पढ़ाया नहीं पिलाया जाता है। शेर पढ़ूं, एक शेर पढ़ूं। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो। तूने पी पियालों से, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। याद मुस्तफा ऐसे बस गई है सीने में। और जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। वो फकीर कहने लगा जाओ बगदाद चले जाओ। अल्लाह अल्लाह से पाक के मदरसे में चला गया, सलाम किया। बड़े पीर साहब बैठे हुए थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बड़े पीर मुस्कुरा के बोले नए दूल्हा आ गए। सुभान अल्लाह बोलो। ये नेक लड़की की दुआएं काम कर रही, और जो लफंगी तुमसे मीठी मीठी कहाँ है, बेहयाई की बातें हैं, वो कर कर के वह तुम्हें लट्टू बना के घुमा रही है। तुम समझ रहे हो पूरी दुनिया से ज्यादा हमसे ही प्यार करती है, मोहब्बत। अम्मा को धोखा दे रही है, अब्बा को चूना लगा दिया, भैया को। अब तुम ही और बचे हो बस। जिसकी ऐसी शादी होती है 1 साल में उसको भी चूना लग जाता, बहुत देख लिया हमने। एक आधी चल पाती है। कहने लगे जाओ बड़े पीर साहब के मदरसे में पहुंच गए। बड़े पीर बोले नए दूल्हा इधर आ जाओ। सरकार हाफिज होना है। बड़े पीर बोले कितने दिनों में हो गए? पहले वो पूछ रहा था कितने दिनों में, अब बड़े पीर बोले कितने दिनों में हो गए? सरकार 6 महीने में करा दो। बड़े पीर बोले बस कम करो कम। अब तो इसे पसीना आने लगा। बोले यार लग रहा ज्यादा पढ़ाएंगे तो पीटेंगे भी ज्यादा ही, समझे, पीटेंगे भी ज्यादा। बड़े पीर बोले कम करो। कहने लगा सरकार 3 महीने। बड़े पीर बोले नहीं
अब भी ज्यादा कम करो। कहने लगा सरकार 1 महीना। बड़े पीर बोले 1 महीना, ये भी ज्यादा कम करो। सरकार 1 पारा पढ़ रहा 1 महीना में, 1 पारा रोजाना कैसे याद करो। उसे क्या पता था आज पढ़ाया नहीं जाएगा, पिलाया जाएगा। कहा सरकार 1 महीने का नहीं कम करो, सरकार 15 दिन में। बड़े पीर बोले और कम करो। कहने लगा सरकार 5 दिन में। और दिल में सोचा यार आज मर गया, सुबह से शाम तक पारा क्या याद करूंगा, पिटाई होती रहेगी। 1 पारा याद करना आसान है क्या? तो 30 दिन में होगा। कहने लगा सरकार 5 दिन में। बड़े पीर वाले चल दिन को छोड़, हटा ऐसा कर, असर का टाइम हो गया, वुजू बना ले, मेरे पीछे 4 रकात नमाज पढ़ ले, हाफिज कुरान हो जाएगा। अल्लाह बरकत फरमा। इतना टाइम तो इनके नारों में ही लग जाए। पहले मैं टाइम देख लूं। तुम लोग दुरूद शरीफ पढ़ो। अरे 1:45 हो गए, अब पता भी नहीं चला। चलो खैर कोई बात नहीं है, आप प्यार से सुन रहे हो, मोहब्बत से सुन रहे हो। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए आप लोगों को। और अल्लाह इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा। मौला अगर किसी के पास औलाद ना हो तो औलाद दे दे। ऐ अल्लाह अगर किसी भाई का कारोबार अच्छा ना चलता हो तो उनके कारोबार को अच्छा कर दे। ऐ अल्लाह किसी के बच्चियों के रिश्ते नहीं हो, उनके रिश्तों का इंतज़ाम कर दे। किसी का घर नहीं बना, कोई परेशानी है, दिक्कत है, जादू टोना, सहरा से भी खलल, भूत परीत अफरीत शैतान जिन खबीस, किसी भी तरीके की उलझन है अल्लाह सारी उलझनों को गौसे पाक के सदक़े में दूर फरमा दे। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। बोलो ना वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह तुम्हारा मैक बहुत प्यारा है। कहाँ का? मना ठहर के ना। आज तुम तो हर जगह गए, चुप जाओ। बस एक ही जगह रह गई हो, वहाँ अल्लाह बरकत अता फरमाए, अभी ज़्यादा जल्दी ना भेजे। ये बंदा ऐसा ना, हमारे यहाँ ख़त्म क़ादरिया हो रहा था रामपुर में, तो हुजूर सैयद शाहिद अली मियाँ साहब जानते होंगे, वो मेरे खुसर हैं, तो उनके यहाँ हो रहा था। अब ये मेरे पीछे आया चुपके से, बोले सैयद साहब आज शाम को प्रोग्राम का। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, हट जा। ये कांट है, ये जिन से भी आगे ये कान लगा। बोले सैयद साहब बता दो कहाँ। तो मैंने कहा लालू नंगले में है वहाँ, तो वहाँ से 20-25 किलोमीटर होगा, अल्लाह बरकत फरमाए। तो मैं मोटरसाइकिल से चला गया, सैयद फैजान में एक मोटरसाइकिल लगा, तो बीच में आंधी भी आई थी। हम लोग पेट्रोल पंप पे रुक गए, हम सवारी से गए, इससे गए, तो देखें तो ये बंदा हमसे पहले वहीं रखा था, वहीं रखा था। ये पता नहीं कैसे पहुंचे, कोई पता नहीं अजूब आई है। अल्लाह बरकत फरमाए। किसी को हकीर मत समझो, समझे? तो इनसे बात नहीं हो रही थी, बोले हम गए हैं वहाँ, अब तुम मैक वालों घर और जाओगे। अरे दावत मत दे दियो, 8 दिन तक वहीं रह गई बंदा। अल्लाह बरकत फरमाए। चलो वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। हाफिज अरमान साहब। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा।
सारे अक़ताबे और काबा करता है तवाफ़े दरबाला तेरा। बड़े पीर बोले चल वुज़ू बना ले, असर की नमाज पढ़ ले, इधर को सलाम फेरूंगा 15 पारों का हाफिज कुरान हो जाएगा, और इधर को सलाम फेरूंगा पूरे का हाफिज हो जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे हाजी साहब बैठे माशाल्लाह, खाना बहुत प्यारा। अल्लाह इनके घर की बच्चियों को सलामत रखे, बहुएं हों तो उनको भी सलामत रखे। सारे उलमा, मुझे बताया इमाम साहब ने, अरमान साहब ने, कि हर साल इन्हीं के यहाँ, ये मत समझियो कि ये मेरे ज़्यादा सगे हैं इसलिए नाम ले रहे हूँ, ऐसा कोई मामला नहीं। इसलिए ताकि तुम्हें भी मोहब्बत हो तो तुम भी उलमा को बुलाओ, अच्छे लोगों से मोहब्बत रखो। कोई पता नहीं है बेटा कौन कैसा है, जिसके कदम रखने से ना घर की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। नबी फरमाते हैं ना, नबी बात मुझे याद आ गई, हजरत लोग बात याद आ गई। नबी फरमाते हैं अगर कोई आलिम हो ना, आलिम किसी बस्ती का कब्रिस्तान है ना, उस कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, क्या करे बोलो, दुआ भी नहीं करे, कुछ ना पड़े, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से ना 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है, 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। ये नूरुद्दीन मंजर साहब अच्छा चले गए, वो बैठे, उनसे पूछो। हम गए, मेरी बात है मगर मैं इसलिए बताना, चलो बता देता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोग अच्छे लोगों से, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे अच्छा कर दे, बाकी इन सब लोगों से तुम मोहब्बत करने लगो। उसने एक के घर हम गए, उसके यहाँ औलाद नहीं थी, उसने बैठे बैठे मन्नत मान ली, और ये चलो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली, ठीक है। तो क्या मतलब था वो बात मैं फैलाना नहीं चाह रहा हूँ। अब हाफिज कुरान हो गया वो, जब हाफिज कुरान हुआ अब तो बड़ा खुश, 4 दिन में बीबी के पास पहुंच। हाँ, अब बड़े पीर साहब से कहने लगा हुजूर मैं हाफिज हो गया। बड़े पीर बोले ये मत समझियो ये तुम्हारा कमाल है, जो तुम्हारे घर में बीबी है ना वो मुसल्ले पे रो रो करके मेरी दादी का वास्ता दे रही है। वो जो तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी है ना मेरे खानदान वालों का, करबला वालों का, सारे सैयदों का वास्ता दे रही है। तो मैं अब्दुल कादिर कसम है रब्बे जुल जलाल की, समझे, तो उसके शौहर को हाफिज कुरान बना दिया। कहा ये तुम्हारा कमाल नहीं बल्कि तुम्हारी बीबी का कमाल है। शाम को घर में पहुंच गया, अस्सलाम वालेकुम, बीबी का चेहरा खुशक हो गया, मेरे सरताज आ गए, अच्छा हुआ, मगर बोलो मैंने तो पहले ही कहा था मत जाना, तुम हाफिज नहीं हो सकते, क्योंकि उसे मालूम था 3 साल में होगी। शौहर कहने लगा ओ मेरी बीबी हाफिज कुरान हो गया। बीबी बोली सच में? बीबी बोली सच में। आज की बीबी नहीं थी जो अपने शौहर के पैसे चुरा लेती है। सही बता रहे हो, बड़े घोटाले चल रहे हैं, आहिस्ता बोल रहा हूं ताकि उधर आवाज ना पहुंच जाए, मगर ये मैक वाले पहुंचा के छोड़ेंगे आवाज उधर भी। मोहम्मद रफी नाम है ना। तो आज की बीबी ना शर्ट टंगी है, 500 मार दी है, चोरी कहां कर रही है, पूरी वीरप्पन बनी पड़ी है, चोरी कहां कर रही है। तो सोचो कभी शौहर के 400 मार दिए। अब शौहर सुबह को उठा, बोले यार पैसे बहुत चुर रहे हैं। बोली हाँ मैंने घर में डुंड टहलता हुआ देखा था, डुंड। बोली उसका धड़ कटा हुआ सरीला और डरा दिया, अगर पेशाब के लिए भी उठेगा तो नहीं उठेगा डर के मारे। बीवी बोली दांत ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे, तुम किसी मियाँ को दिखा लो। और मियाँ भी बात इतना बड़ा लफंगा है, इतना मारा जाएगा उस मियाँ को, अल्लाह माफ फरमाए, घर में ऐसे करा दिए, ऐसे फाल खोल के बोला तेरे घर वाले ने कराया। बोली बस मियाँ मैं समझ गए छोटे भाई की बीवी है, ले घर में झगड़ा। सगे भाइयों में ऐसे करा दी, फाल खुल रही है फाल, और फाला खोल दिया उन्होंने।
जरा सोचो, वो भी इस चक्कर में दुकान खोले बैठ। जो सही है वो सही है, मैं सही वालों की बात, वो तुम्हारे सर के ताज है, उनकी दुआएं काम करें। मैं लफंगों की बात कर रही हूँ, समझ में आ रही? लफंगों की बात। अरे तू कैसा मियाँ है भाई, औरतें तेरी टांगे दबा रही हैं, सोचने की तू कैसा मियाँ है कि औरतों ने तेरा हाथ पांव दबाते दबाते तेरा गोश्त पुलपुला कर दिया। अब मैं अपनी बहनों को मशवरा देता हूँ, अगर कोई ऐसा मियाँ मिले ना तो जरा तगड़ी सी 3-4 आके हाथ पांव ना दबाएं, उसका गला ही दबा दें, जो काम तमाम कर दे। यार बहुत दिनों है नहीं कह रहे, सही बात है, ये भी लग रहा है काफी दुखिया रहे हैं। लेकिन सुनो, कहने लगी बीबी बोली, सही बताओ कहां मुझे मिल गए बड़े सरकार गौसे पाक, जिनके बारे में आला हजरत भी कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। जरा प्यार से बोलो, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस गैर लाडला बेटा तेरा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अल्लाह फरमाता, वमा अरसलना का, ए महबूब हमने तुमको नहीं भेजा मगर रहमत आलमीन के लिए रहमत बना कर। हमने आपको किसके लिए? आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। प्यारो, इन बातों पे अमल करना और हर साल जलसा करो। तुम्हारे गांव में बहारें आती हैं, बस्ती में पता नहीं आप लोगों में कौन आ जाए, इन लोगों में कौन आ जाए। और दुनियादारी में तो पैसा उठाते ही रहते हो। नबी के मोहब्बत में मोहब्बत का इजहार किया करो, समझे? अपने इमामों का ख्याल रखो, आलिमों का, नमाजियों का, हाजियों का, एक दूसरे का अदब ज़रूर करना, ठीक है? मैल कुचैल दिल से हसद कीना बगावत निकाल फेंको, अल्लाह बरकतें फरमाए। और आज के बाद माँ बाप के ज़रिए से क्या करो? रिश्ता करो। अच्छा, रिश्ता माँ बाप के ज़रिए से तुम्हें कोई 1-2 दिन नहीं गुजारना है, वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, जिंदगी भर साथ में रहना है, जिंदगी भर। समझ में आ रही है? चाहे वो गरीब हो लेकिन पर्दे में रहने वाली लड़की हो, कुरान शरीफ पढ़ने वाली, वो कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकती है। वो खुद मर जाएगी मगर अपने शौहर पे आँच आने नहीं देगी, ठीक है? जहेज के चक्कर में भी नहीं। अगर मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, मांगो मत। कौन ऐसा नहीं है जो अपनी बेटी को देना नहीं चाहता, मगर कुछ ऐसे हैं ना जो कार के चक्कर में, मोटरसाइकिल के चक्कर में, इसके चक्कर में जो रिश्ते इधर से उधर, उधर से उधर हटाते हैं, तोड़ते। ये सब मत करो, समझे? लड़की परहेजगार देखो, नमाजी देखो, अच्छी देखो। ये देखने के बाद अगर उसके माँ बाप दे रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह शौक से लो, वो तुम्हारे लिए जायज़ है, समझा? मगर मांगना नहीं, मांगना नहीं। समझ में आ रही है? भिखारी मत बनना, भिख मंगे मत बनना, फकीर मत बनना, नंगे लुच्चे सब मत बनना। मजदूरी करके खा लेना मगर शान से खाना। समझ में आ रही? मजदूरी कर लेना बेटा। और सुनो, जो लड़के खाली घूमते हैं, खाली मत घूमो, काम करो, नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो। और अगर नहीं पढ़ पाए तो तुम आधा घंटा ना, आधा घंटा अपने इमाम साहब से या जो अच्छे आलिम हैं उनसे पढ़ना शुरू कर, आधा घंटा। और अब तो मोबाइल का दौर है यार, तुम मोबाइल से भी पढ़ सकते हो। मोबाइल 1-1, 2-2 घंटे तुम वो चुटकुले, जो क्या बोलते हैं उसको, क्लिप हैं, क्लिप बना बना करके हंसी मजाक की लड़के छोड़ रहे हैं, लड़के लड़की सब छोड़ रहे हैं।
तो तुम उसको देखने में हंस रहे हो, घंटों घंटों गुजार देते हो। आधा घंटा तुम मोबाइल से दीनी बातें भी सीख सकते हो, तुम अपने आप को सुधार सकते हो। मोबाइल को तुमने ले लिया है ना, तो इसको गलत इस्तेमाल मत करो, सही इस्तेमाल करो। अगर सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा। ये मौलाना लोग मोबाइल रखते हैं, मेरे पास मोबाइल है। पहले हम जाते थे तो हम किताबें लेके जाते थे। अभी भी मैं हाजी साहब के यहाँ था तो मेरे बैग में किताबें हैं, मैं पढ़ता हुआ जाता हूँ। बाकी इसमें मोबाइल में किताबें हैं। ये लोग मोबाइल इसलिए रखते हैं बड़ा, इनके मोबाइल में कुरान शरीफ है। पहले अगर कुरान शरीफ सुनाने जाते तो कुरान शरीफ लेके जाते थे, अब लेके नहीं जाते, अब इसी में है। बुखारी शरीफ इसी में है, मुस्लिम शरीफ इसी में है, तिरमिज़ी शरीफ इसी में है, अबू दाऊद और इब्ने माजा, मिशकात शरीफ, सारी हदीसों की किताबें इसमें हैं, मसाइल की किताबें इसमें हैं। सारी चीज़ें हमें 2 मिनट लगते हैं, निकालते हैं और देख लेते हैं। और इसमें लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं। बस में अगर जा रहे हैं ना या कार में जा रहे हैं तो अगर अंधेरा भी हो तो इस मोबाइल की लाइट होती है, उसमें पढ़ सकते हैं। और अगर थोड़ी नज़र कमज़ोर है उसको जूम भी करके पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं। तो मोबाइल को अब ये उलमा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए बेहतर अच्छा है। और अगर इसको जो गलत इस्तेमाल करे, चाहे मौलाना हो या तुम हो, उसकी तो बात मैं करता ही नहीं। जो गलत करे तो वो तो गलत ही, समझ में आ रही, चाहे मौलाना हो या मैं हो या तुम हो, कोई भी। लेकिन 100 मौलाना मोबाइल है तो कम से कम 99 मौलाना इसमें कुरान शरीफ, किताबें, हदीस, मैं खुद अपनी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझ में आ रही, ये सब होता। तो इसलिए ये लोग बड़ा रखते। तुम अगर बड़ा रख रहे हो ना मोबाइल, अब तो तुमने ले लिया और रखो, दौर है ज़माना, मगर इसको मिसयूज़ मत करना, इसको गलत इस्तेमाल मत करना, ठीक है ना। मेरा इतना कहना मानोगे? बोलो हाँ या ना बोलो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको सही इस्तेमाल करो और काम करने जाओ, काम खूब मेहनत करो, तुम्हारा मकान अच्छा हो, तुम्हारे पास गाड़ी हो। तुम ऐसे मत बनो कि लइए रे यार गुटके के लिए पैसे दे दे, लइए रे यार भिख मंगे कहीं के, ऐसे नहीं। बल्कि ऐसे बनो तो ख़ानदान में से 10 लोगों की मदद करो, बहन भांजियों की तुम्हारी तरफ नजरें उठ जाएं कि मेरा भाई कमाता है। तुम ऐसे बन जाओ ना, लेने वाले नहीं देने वाले बन जाओ। बोलो काम काज से जुड़ोगे, आज से कोई खाली तो नहीं घूमेगा। खाली घूमने वाले या तो लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, जुआ खेलेंगे, नशा करेंगे, ये सब बातें करेंगे। हमें खाली नहीं रहना साहब, हम काम करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है तुम्हारे पास 20 लाख रुपए होंगे तभी काम होगा, समझे। 50,000 से भी काम जोड़ सकते हो, 5,000 से भी जोड़ सकते हो। अगर मेहनत करोगे, मेरी दुआएं इंशाल्लाह तुम्हारे साथ में रहेंगी, 1 साल में कहीं से कहीं जाओगे। मैंने ये बात कह दी थी जब मैं जसपुर में था, राजपुर का एक लड़का, वो बाल काटना सीखा। बाल काटने सीखने के बाद वो चला गया दुबई, समझे, मोइन नाम था उस लड़का, दुबई चला गया। आज उसके 3 सैलून हैं, मतलब 3 बाल काटने की दुबई में उसकी खुद दुकानें हैं। अंदाज़ा लगाओ, दुबई में दुकान है और गाड़ी उसकी खुद है। जब मैं 3 दिन के लिए शारजा गया तकरीर के लिए, 3 दिन के लिए जब मैं दुबई गया तो उसे पता चला सैयद साहब आ रहे हो, तो उसने कमेटी वालों से स्टे लेके ये कहा था 3 दिन मेरे साथ रहेंगे, मेरी गाड़ी में घूमेंगे। उसने पूरे प्रोग्राम ले लिया, बोले पहुंचाना मेरा काम है, टाइम पे तुम्हारे स्टेज पे पहुंचाना। तो जब स्टेज पे आया बोले हुजूर आपने पहचाना? मैंने कहा बेटा मैंने तो नहीं पहचाना, 5-6 साल होगा, जने कितने लोग मिलते हैं ऐसे मुसाफा करके। मैंने दुआ कर दी थी, ध्यान थोड़ी रहता है, दुआ कर दी, उसके सीने पे हाथ रख के अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कर। वो उसने इतनी मेहनत की, बोले मुझे आपकी ये बातें लग गई थी। और जब मेहनत करी, हजरत ये 3 दुकानें मेरी हैं, ये गाड़ी मेरी है। यहाँ के लोग भी मुझसे कहते हैं और थोड़े दब के रहते हैं, इसलिए ये कहते हैं कि ये पैसे वाला। एक दिन वो था, वो ऐसी गलियों में घूमता फिरता था, उसने बाल काटना। तुम भी बन सकते हो, कर सकते हो। तो 3 दिन में उसके साथ ही जब एयरपोर्ट पे मुझे लेने आया ना, तो बोले हुजूर मैं वो हूँ वो। मैंने कहा बेटा मुझे तो पता नहीं है, ध्यान भी नहीं था मुझे इतने दिनों। फिर मुझे अरे मैंने कहा राजपुर का जो लड़का मोहित, तो बोले हाँ जी, बोले मैं वही हूँ। आज ही है 3-4 साल में। तो तुम मेहनत करो, अल्लाह ताला हर एक को मौका देता है, समझे। ये लोग चैनल वाले हैं, ये अपने फैला रहे हैं, बड़ी बड़ी दूर हमारी तकरीरें जाती हैं और लोगों की भी तकरीरें जाती हैं, समझ में आ रहे। ये भी एक दीन का, मैं हालांकि इजाज़त नहीं दे रहा हूँ, कहीं कोई ये समझे कि साहब ये फतवा लगा दिया, जायज़ कर दिया, वो कर दिया, पहले बताए दे रहा हूँ, समझे। हर एक का जो काम है, समझ में आ रही मेरी बात, नीयत उसको रखेंगे संभाल कर। तो बात जो मैं बता रहा था, ये कह रहा था खाली मत घूमो, खाली घूमोगे तो लड़ाई झगड़े करो। घर में अगर एक कमाए, 5 बैठ के खाएं तो कितना ही कमा ले, पूरा नहीं पड़ेगा। और 5 अगर कमाने लगे ना तो 2 का खर्चा हो जाएगा, 3 का बचा के तुम आगे बढ़ जाओगे।
आपस में मेल मोहब्बत प्यार। सुबह उठो, सुबह उठ के क्या करो, फजर से पहले जाओ 4-5 किलोमीटर दौड़ लगाओ और दौड़ लगा के ताज़ा ताज़ा पानी से नहा के फजर की नमाज पढ़ो, फिर तुम खाओ चने कच्चे, समझे, दूध पी लो, पानी पी लो, देखो माशाल्लाह तुम शेर की तरह सीना निकाल के चलोगे। ऐसे थोड़ी के 18 साल का हुजूर तो ये तो मेरा लीवर ठीक नहीं है, 3 साल से 52 पी रहे हूँ, लीवर 52। मैंने कहा 52 नहीं 59 भी अगर तुम पी लेगा तब भी ठीक नहीं होगा, समझे। 18-20 साल के बच्चे का लीवर ठीक नहीं है, रात के घुन लग गया इसको, 2-2 बजे वही मोबाइलों पे चैटिंग चल रहा, तुमने क्या खाया, क्या पहना, कैसे कपड़े पहनी हो, जरा दिखाइयो, बाल यूं करो, तू करो। 2 बजे के बाद सुबह 8 बजे तक सो रहा, आंखें उठ रही हैं सूजवी, जिस्म में दर्द, जैसे अभी 2-4 घोड़ों ने से लताड़ा मरा खुरा, ऐसी सूरत बन जा। अच्छा बोलो होता नहीं होता? आज से मेरा कहना मानोगे, कामयाब बनोगे, कामयाब बनो, सब आगे बढ़ो। शहर मुरादाबाद में ही हो तुम, कर सकते हो, रास्ते निकाल सकते हो, कौन, मगर जायज काम करना, इतना ख्याल रखना, जायज करना, किसी को गरीब को मत सताना, सताओगे तो आगे हरगिज नहीं बढ़ोगे, आगे कभी नहीं बढ़ सकते। सताने के बजाय अगर मदद कर दोगे तो आगे बढ़ने के चांसेस हैं, समझ में आ रही, तब तो चांसेस हैं, वरना जो है बढ़ नहीं सकते। मेरी इस बात को याद रखियो। तुमने चंदा दिया, अल्लाह कबूल करे, तुमने ये सब उलमा का इंतज़ाम किया, अल्लाह कबूल करे, तुम्हें इतना दे मौला, नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे, ऐ अल्लाह हज़रत उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा दे, अल्लाह इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। हमारे इमाम साहब की तबीयत नासाज है, मौला इनको, अरमान साहब को मौला इनको सेहत अता फरमा दे, और भी उलमा को अपने तरफ से गिना नसीब फरमा। मेरे लिए भी दुआ करो, रोज़ाना बोलना पड़ता है, अल्लाह मेरे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। किसी अच्छा मस्जिद अभी तामीर नहीं हो पाई है ना, अच्छा काफ़ी पुरानी मस्जिद है, उसकी तरफ थोड़ा तवज्जो दो, मौला अपने हबीब के सदक़े में, परवरदिगार आलम इनको उसकी तरफ रुझान मौला करा दे, और मौला तू अपने घर का काम इनसे ले ले, जल्द अज जल्द वो बन जाए। परवरदिगार आलम हमारी नीयतों को कबूल व मंजूर फरमा। मेरे अगर किसी भाई को कोई बात बुरी लगी हो, क्योंकि मैंने कुछ कर्री भी कह दिए, माफ़ करना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, इस्लामी रिश्ते का भाई हूँ। सब लोग मेरे साथ में तौबा पढ़ो, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।